गुमनामी बाबा को सुभाष चंद्र बोस बताने का रहस्य। मुजहना के मौनी बाबा को सुभाष चंद्र बोस बताने का दावा। 23 जनवरी को ही मनाते थे मौनी बाबा का जन्मदिन। देखे आ इंडिया की यह खास रिपोर्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत का रहस्य अब भी अनसुलझा है। कुछ बरस पहले तक अलग अलग इलाकों में कई गुमनामों को सुभाष चंद्र बोस का नाम देने की कोशिशें की जाती रही। बात अगर यूपी के सीतापुर की करें तो कई जगहों पर बाबाओं को सुभाष चंद्र बोस बताने का दावा किया गया। सीतापुर में नेताजी को लेकर सर्वाधिक चर्चा कहां पर हुई, ये बताने से पहले एक नजर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देने वाले सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर डालते हैं। 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। 18 अगस्त 1945 को एक रहस्यमय विमान हादसे में उनकी मौत का दावा किया गया, लेकिन सच्चाई का पता आज तक न चल सका है। जांच को गठित आयोग भी कोई ठोस निष्कर्ष निकालने में नाकाम रहे। सीतापुर में बात अगर नेताजी की हो तो बिस्वा थानगांव इलाके के मुजैना आश्रम का जिक्र जरूर आता है, जहां तपस्वी के रूप में रह रहे मौनी बाबा के बारे में बताई जा रही बातें जानना भी जरूरी है। मुजैना आश्रम इलाकाई ही नहीं बल्कि दूरदराज के लोगों के लिए भी आस्था का केंद्र रहा है। मौनी बाबा के अनुवादक भदौरियन पुरवा मजरा मुजहना के रहने वाले महंत राम नरेश सिंह ने बताया। सन 2000 के आसपास में हम लोग यहाँ खेलने आते थे। स्वामी जी से बहुत लगाव था और स्वामी जी एक महान संत थे। जब हम लोग यहाँ आते थे तो कुछ खाने पीने वाले फल फ्रूट और सारी चीज़ें दिया करते थे, तो इससे हम लोगों को एक लालसा लगी थी, तो हम लोग बराबर आया जाया करते थे। उसी दौरान हमको एक बार कोलकाता से जो टीम आई उन लोगों से मुलाकात हुई और वो लोग चर्चाएँ कर रहे थे कि महाराज आप झूठ नहीं बोलते हैं। स्वामी जी ने इशारा किया और पूछा, तो इशारे में हमारे दुर्भाषिया ताऊ जी ने बताया कि स्वामी जी ऐसा कह रहे हैं कि आप अपना क्वेश्चन करिए, प्रश्न करिए, उत्तर हम दे रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप झूठ नहीं बोलते हैं क्योंकि आप बोलते नहीं हैं, मौनी बाबा हैं, तो इसलिए आप एक सत्य हमको बताएं, क्या आप सुभाष हैं? तो स्वामी जी ने एक फूल गुलाब के फूल से लिखते हुए दर्शाया ओम सत्य। लोगों की भावनाएँ सत्य ओम की तरफ चली गई और सुभाष जी यानी जो मौनी बाबा ने सुभाष जी का संकेत दिया वह सत्य दिया, लेकिन लोग उसको न समझ करके सत्य को एक अंधविश्वास में बदल करके सत्यों में परिवर्तित कर लिए। ये कहानी नहीं है बल्कि एक सच्चाई है, और सच्चाई आंखों के सामने की देखी हुई सच्चाई, क्योंकि हम लोगों का बचपना था और बचपन की बातों को कोई झूठ या उसमें गुमराह करने वाली बातें कोई बच्चा नहीं बताएगा। तो आज भी हम लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। कुछ ऐसे और तथ्य हैं जो स्वामी जी ने बताया कि मैं जीते जी 8 बार मर चुका हूँ, 9वीं बार इस आश्रम पे अपना चोला आड़ करूँगा और 10वीं बार मैं अपना परिचय युद्ध के मैदान में दूंगा, जिससे कि संदेह नहीं निसंदेह ही यह साबित होता है कि हम उन्हें यहाँ स्वामी जी के नाम से पूछते तो ज़रूर हैं, वो महान संत हैं, संत मानते हैं, लेकिन जो लक्ष्य और लक्षण मिलते हैं वो क्लियर मिलते हैं कि हमारे नेताजी आज जीवित हैं। हम उन्हें ये नहीं कह सकते कि ये सुभाष हैं क्योंकि वो हमारे बीच में स्वामी जी बन करके रहे हैं, लेकिन जो तथ्य पाए जा रहे हैं वो क्लियर ही निसंदेह ही वो सुभाष जी के मिल रहे हैं। क्या नाम है आपका? राकेश सिंह। कहाँ रहते हैं? भदौरियन प्रभा, बैजवारी ग्राम सभा। दावा है कि मौनी बाबा का जन्मदिन 23 जनवरी को भक्तों द्वारा मनाया जाता था। हमारे मौनी बाबा थे और मौनी बाबा शिष्य हजारों में लाखों में थे, जिसको लोग आते थे दर्शन करते, उनका कल्याण भी होता था उस चीज़ से। मतलब कुछ लोगों ने वो संबंध अपना वो रख दिए, मतलब सुभाष चंद्र बोस के बारे में जैसे उन्होंने जानकारी दी, हमारे इनको उस भाव में मानने लगे नेताजी हैं। तो जब नेताजी के भाव लोग मानते थे तो हम सोच रहे हैं जब मानते हो, उनको जानते हो, तो उसके लिए जांच पड़ताल आश्रम की सुरक्षा व्यवस्था रखी जाए यहाँ, मतलब देखी जाए, मतलब आश्रम की क्या स्थिति है, कैसे क्या है। और इतने महान संत थे तो बदनाम करने से मतलब ये चीज़ रही तो क्लियर हो जाएगी ना उस चीज़ को। जैसे हमारे नेताजी जैसे यहाँ रहे और 40 साल 42 साल उनका आश्रम हो गया है, कोई ना जांच ना कोई पड़ताल यहाँ आई और ना कुछ आई यहाँ, तो इसकी वजह से हम यही हम चाहते हैं इस आश्रम का उद्धार, इस आश्रम का कल्याण हो
जो लाखों भक्त हमारे जुड़े हैं वो जुड़े रहें, संबंध बना रहें। और हमारे नेताजी की, जैसे नेताजी उनको लोग कहते थे नेताजी जुबान को सिंह हैं, तो उसकी जांच की जाए, हमारा यही कहना है। स्थानीय निवासी राकेश सिंह का कहना है, हमारे यहाँ स्वामी जी थे मुनिवा सन 1980 में 19 नवंबर जितनी एकादशी के दिन हमारे यहाँ स्थान पर आए थे। हमारा उसी दिन उनका साथ हुआ। सन 62 से मौन थे, लेकिन हमारे यहाँ तब वो खड़िया से एक स्लेट पर लिख करके जवाब देते थे जब रुइया में रहे। हमारे मुझहना स्थान पर जब आए तो खड़िया से जो स्लेट पर लिखते थे वो सब छोड़ करके इशारे से बात होने लगी। तो हम उनके उसी दिन से दुभाषिया रहे। सन 80 से लेकर के सन 2003 में 17 नवंबर से छोड़ा, तब तक उनके हम साथ में दुभाषिया रहे। और जब तक वो सत्संग में बोलते थे, कोई क्या कौन प्रकार का प्रश्न होता था तो उसका इशारे से बताते थे, उसका सब जनता को सुना करके जिसका जो सवाल होता था उसको बता करके अपनी डायरी में हम नोट करा करते थे। 24 डायरी की बताई हमने लिखा दी। शरीर छोड़ने के समय में हमने पूछा स्वामी जी से कि महाराज अब हम क्या करेंगे। उस समय सब बड़े बड़े IAS, IPS, MBBS, LLB सारे पत्रकार, चैनल, नेता, मंत्री ये सब लोग आते थे। तो उन्हीं के इशारे जो हम बोलते थे, उनके स्पीकर रहे, दुभाषिया रहे, तो ये नाते से सब लोगों से संपर्क और सबसे सब बढ़िया मान सम्मान सब रहा, बैठक साथ सबका रहा। तो ये जब शरीर छोड़ने के समय आया तो हमने कुछ दुखी हुए, पूछा महाराज आप क्या करेंगे। तो कहा कि 24 साल हमारे साथ में रहे आप, और जितना कुछ लिख करके रखा है तो जो भक्त आएंगे उनको सत्संग सुनाना, और जो दर्दी बीमार आएंगे दवा भी बता देते थे। तो जी का बताएं तो उन्हें बता दिए, अपनी डायरी में लिख भी लिए। तो हम देखेंगे या जब दवा लिख करते दिन में धरे हो, कोई दर्दी है जिनका दवा बताओ। आश्रम की सेवा के तो वही आज्ञा जानो और उनका आदेश मान करके हम अपना टाइम काट रहे हैं। और जो कोई भक्त मिला, कोई कुछ पूछा तो उनका अपन बताया। तो ये स्वामी जी की आज्ञा का पालन हो रहा, हमारा भी साथ साथ सब जो है गुजर बसर हो रही है। ये बताइए, महाराज जी का कुछ लोग जन्मदिन मनाते थे, कब मनाया जाता था? 23 जनवरी को मनाते थे, लेकिन हमारे स्वामी से मतलब नहीं था। अन्य लोग आते थे, उनका एक बड़ा नियम यूँ बड़ा अच्छा नियम रहा कि जो जौन पूछा वो है हाँ। तुम 23 जनवरी मनाओ तो तुम्हें लिया गया, हम ना मने तो हमें लिया गया। जो जौन पूछता था उसका वही वो कि जब तुम करो। लेकिन खुद जो कहो तो सुभाष चंद्र बोस आए या ना, ये हम लोग नहीं कह सकते कि कभी हमसे कहा भी नहीं कि हम सुभाष चंद्र बोस हैं या नहीं हैं। सवाल इस बात का रहा कि जो प्रश्न करते थे तो संत अगम ज्ञानी होते हैं, वो साथ पता ना जन्म जन्म तक आगे का जानते हैं, जन्म जन्म पीछे का जानते हैं। तो नेता की क्या औकात है, कोई प्रश्न करा तो उसका उत्तर वो दे दिए। तो प्रश्न उत्तर देने से ये थोड़ा होगा कि सुभाष चंद्र बोस आए या ना, ये तो भाई वो जाने या जैसा कुछ हो। लेकिन हमारी सबकी समझ में तो ये नहीं रहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे हैं, भाई हमारी समझ से तो बाहर रहा। और कोई कभी सुभाष चंद्र बोस की बात करता था कि महाराज आप हैं, तो कहते थे कि जो हमको सुभाष चंद्र बोस कहता है और या हमारी प्रचार करता है तो हमारे लिए भाई काला नाग है। तो यह कहे वाला नहीं रहा कि आ या ना। अच्छा, आश्रम पे कई बार सुभाष सेना के लोग भी आए थे? हाँ, ये कई बार आए। कितनी बार आए? एक बार वैसे आते तो थे, एक का दुक्का 2 4 10 आए, तो कभी कभी आए, का तो कोई पता नहीं कितनी बार आए। लेकिन एक बार सन 94 में आए, तब स्वामी जी को थोड़ा छू लिया था। और एक बार सन 98 में 23 जनवरी को आए थे। ये भंडारी, जो श्री भगवान भंडारी कहे जाते हैं, ये 2000 आदमी लेकर के यहाँ आए कि ये सुभाष चंद्र बोस इनको हम ले जाएंगे, यहाँ की जनता जाने नहीं देती है। तो जबरन लेकर के वो जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ की जनता और यहाँ के जो भक्त लोग रहे तो भाई उनसे लफड़ा बवाल हुआ, मारपीट हुआ। पुलिस आई, 5 जीप पुलिस की आई, तब मार बंद भवा और उनका चालान भवा, मुकदमा लिखा था। तो कुछ दिन चला, बाकी मुकदमा तो छूट गया और सब कई लोग भी ख़त्म हो गया। मुकदमा तो मतलब कुछ नहीं है, तब के आदमी बहुत कम है, कुछ ही हुई है, बाकी सब आबाद जिंदा भी नहीं है। तो ये 98 में 23 जनवरी को हुआ था। और 2 बार मतलब मारपीट हुआ, 94 में 22 जुलाई को और 98 में 23 जनवरी को। तो बाकी और तो आने जाने वाले रहे, पूछा का उत्तर दिए। उत्तर देने में कुछ लोग सकौ के कि भाई सुभाष चंद्र बोस जरूर आए, अगर आए ना तो ये आता जानते कैसे। तो जानने का मतलब संत सब कुछ जानता है, ये सुभाष चंद्र बोस की क्या बात है या महात्मा गांधी की क्या बात है, जवाहरलाल की क्या बात है या लाल बहादुर शास्त्री की क्या बात है। संत तो बहुत कुछ जानता है, संत कब कहाँ ना जानते।
वो तो आज अंत सब कुछ जाना थे। तो ई का मतलब थोड़ा कि सुभाष चंद्र बोस है, ये बता दिन तब भाई हमें सब किस्मत तो यही रहा कि सुभाष चंद्र बोस ना आए, कभी हमसे कहा भी नहीं, ये बात रही। बहरहाल तमाम कोशिशों के बाद भी अब तक कोई पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन ये बात तो तय है कि अब नेताजी हमारे बीच नहीं है। आज पूरा देश जब नेताजी के नाम से मशहूर सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती मना रहा है, ऐसे में जनपद सीतापुर के तहसील बिस्वा अंतर्गत मुजेहना आश्रम का भी नाम जरूर आता है, जहाँ पर एक मौनी बाबा थे, जहाँ पर लोग आस्था और विश्वास के साथ दर्जनों सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर आते थे। लोग उनको सुभाष चंद्र बोस के रूप में भी जानते थे, उनको पहचानते थे, लेकिन महाराज जी सदैव इस बात को खारिज करते रहे कि वो सुभाष चंद्र बोस हैं। लेकिन जो उनके भक्त थे, जो लखनऊ के या कानपुर के थे, वो 23 जनवरी को महाराज जी का जन्मदिन मनाते थे। कई बार सुभाष सेना के लोगों ने यहाँ पर भी आकर महाराज जी को ले जाने की चेष्टा की, लेकिन स्थानीय भक्तों के आगे उनकी नहीं चल पाई। जो यहाँ के मौजूदा गद्दीधर हैं हरिओम महाराज जी हैं, उनका भी कहना है कि महाराज जी ने कभी ये नहीं कहा कि वो सुभाष चंद्र बोस हैं, लेकिन कई लोग हैं उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं कि मुझेना वाले जो महाराज जी हैं वही सुभाष चंद्र बोस हैं। इस बात को स्पष्ट होना चाहिए, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आई इंडिया के लिए थान गांव से अरुण सिंह। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।